नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शास्त्र गुण। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था शास्त्र के दोष क्या क्या होते हैं, तंत्र दोष या शास्त्र दोष। जैसे कि वहाँ पे था न्यून, अधिक, यानी कि एक शास्त्र या एक तंत्र में न किसी भी विषय का वर्णन जो है बहुत शॉर्ट में भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा विस्तार से भी नहीं होना चाहिए। तो वो तो क्या थे, शास्त्र के दोष थे। और किसी भी शब्द का, किसी भी वाक्य का बार बार पुनरावृत्ति दोष नहीं होना चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो वो तो दोष के अंदर आ रहे थे सब। तो एक शास्त्र का कैसा होना चाहिए, दोषों से रहित होना चाहिए, तो उसको हम गुण कहेंगे। इस तरह के जो गुण है वो कुल मिलाकर 18 प्रकार के गुण बताए। टोटल संख्या 18 है गुणों की, शास्त्र गुणों की संख्या। तो टोटल हम काउंट करते हैं कितने गुण बताए हैं। सुमेधे यशस्वी धीर पुरुष सेवितम, अर्थ बहुलम आप्तजन पूजितम, त्रिविध शिष्य बुद्धिहितम, अपगत पुनरुक्त दोषम आशम, सुप्रणीत सूत्र भाष्य संग्रहकम, स्वधारम अनपतित शब्दम अकष्ट शब्दम, पुष्कला अभिधानम, क्रम आगत अर्थम अर्थतत्व विनिश्यम, संगत अर्थम असंकुल प्रकरणम, आशु प्रबोधकम, लक्षणवत और उदाहरणवत। इस तरह से ये टोटल संख्या में 18 गुण बताए गए हैं। शास्त्र या एक अच्छी बुक के इतने गुण होने चाहिए। अगर इन गुणों के विपरीत है तो वो एक अच्छी बुक नहीं हो सकती। इस तरह से एक अच्छे शास्त्र के इतने सारे गुण होने चाहिए। अब हम एक एक की डिटेल पढ़ेंगे विस्तार से कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। शास्त्र का प्रथम गुण है सुमेध्य यशस्वी धीर पुरुष सेवितम, अर्थात धीर और यशस्वी पुरुषों के द्वारा सेवन किया गया हो, अर्थात उनके द्वारा पढ़ा गया होना चाहिए। अर्थ बहुलम, यानी किसी भी शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलने चाहिए। जैसे औषध के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे शास्त्र के भी कई सारे अर्थ निकलते हैं। शास्त्र को हम तंत्र भी कहते हैं, विद्या भी कहते हैं, ज्ञान भी कहते हैं। तो एक शास्त्र में बहुत सारे, एक शास्त्र में ऐसे शब्द और वाक्य होने चाहिए जिनके बहुत सारे अर्थ निकल सकते हो। तीसरा इसका गुण है आप्तजन पूजितम, आप्त पुरुषों के द्वारा, हमारे आचार्यों के द्वारा पूजित यानी कि पढ़ा गया होना चाहिए। त्रिविध शिष्य बुद्धिहितम, त्रिविध यानी 3 प्रकार के शिष्य बताए हैं, उत्तम बुद्धि वाले, मध्यम बुद्धि वाले और हीन बुद्धि वाले, यानी 3 प्रकार के शिष्यों को अच्छे से समझ आए ऐसा हमारा शास्त्र होना चाहिए। अपगत पुनरुक्त दोषम, यानी कि बार बार किसी एक ही सेंटेंस की पुनरावृत्ति बार बार नहीं होनी चाहिए। आश्रम, आर्ष यानी ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया गया होना चाहिए, आर्ष। अगला शास्त्र का गुण है सुप्रणीत सूत्र भाष्य संग्रहकम, अर्थात किसी भी विषय को पढ़ रहे हैं तो वो एकदम सुव्यवस्थित होना चाहिए। जैसे किसी भी शब्द को, जैसे अपन शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र गुण पढ़ रहे हैं, तो शास्त्र का अर्थ क्या होना चाहिए, शाब्दिक अर्थ क्या होना चाहिए, उसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। जैसे कोई भी XYZ कोई भी विषय पढ़ रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर जो क्रम होता है उसी में वो सुव्यवस्थित होना चाहिए। उत्पत्ति, निरुक्ति, सिनोनिम, परिभाषा, लक्षण, इस तरह से क्रम वाइज होना चाहिए। नेक्स्ट है स्वाधारम। स्वाधारम यानी सुंदर अर्थ वाला होना चाहिए। कोई भी विषय या कोई भी टॉपिक जो है बिल्कुल सुंदर अर्थ वाला होना चाहिए। नेक्स्ट गुण है अनवपतित शब्दम। अनवपतित शब्द में यानी कि किसी भी शास्त्र में लौकिक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन लोकल लैंग्वेज का प्रयोग कर देंगे तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे मलयालम शब्दों का प्रयोग कर देंगे तो कुछ लोग ही समझ पाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए लौकिक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट गुण है अकष्ट शब्दम, यानी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए जिसको हम उच्चारित ही नहीं कर पाए, बोल ही नहीं सकते, तो ऐसा दोष भी नहीं होना चाहिए। पुष्कला अभिधानम। पुष्कला अभिधानम का अर्थ है कि अगर एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक का वर्णन किया गया है, जैसे आपका दोषादि विज्ञानम चैप्टर है, उसके अंदर वात का भी वर्णन है, पित्त का भी है और कफ का भी वर्णन है। तो उनमें वात पित्त कफ का एक पर्टिकुलर क्रम होना चाहिए। ऐसे नहीं सबसे पहले वात का ही होना चाहिए, फिर पित्त का, फिर कफ का। ऐसे नहीं कि पहले कफ का कर दिया, फिर पित्त का कर दिया और फिर वात का वर्णन कर दिया। तो इसको बोलते हैं पुष्कला अभिधानम।
अगला शास्त्र का गुण है क्रम आगत अर्थम। अर्थात हमें जैसे कि कोई श्लोक लिखा हुआ है तो उसका अर्थ हमें क्रमशः लेना चाहिए। जैसे वात का गुण है रुक्ष, लघु, शीत, खर, तो उनके एक एक शब्दों का अर्थ हमें क्रमशः लेना चाहिए। जैसे त्रिदोष का जो अर्थ है वही हमें लेना चाहिए। त्रिदोष अर्थ हमें वात पित्त कफ ही लेना चाहिए, उसमें सत्वरस्तम वो अर्थ नहीं लेना चाहिए। इस तरह से क्रमागत अर्थ। नेक्स्ट है अर्थ तत्व विनिश्चय प्रधानम। अर्थ तत्व विनिश्चय प्रधानम यानी कि किसी भी टॉपिक का, किसी भी शब्द का, किसी भी वाक्य का एक कंफर्म अर्थ निकल कर आना चाहिए। ऐसे नहीं, डाउटफुल नहीं होना चाहिए कि पता नहीं इसका अर्थ ये होगा या नहीं होगा, तो इस तरह का शास्त्र नहीं होना चाहिए। एक कंफर्म अर्थ निकल के आना चाहिए। नेक्स्ट इसका गुण है संगत अर्थम। संगत अर्थ का अर्थ है कि पहले और बाद, यानी कि कोई टॉपिक आया, कोई लाइन आई, पहले भी वर्णन आया, पहले चैप्टर में आ गया और लास्ट में 30वें में या कोई भी चैप्टर में आ गया, 11वें चैप्टर में आ गया, वही लाइन आ गई, लेकिन उसका अर्थ जहाँ जो प्रकरण चल रहा है, जिस तरह का प्रकरण चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग भी हो सकता है, तो उसमें विरुद्धता नहीं होनी चाहिए। यानी कि पहले और बाद के वाक्यों में विरुद्धता न होना ही संगत अर्थ कहलाता है। जैसे पहले चैप्टर चल रहा था वहाँ पे भी सेंधु शब्द आया, और 11वां 12वां कोई भी चैप्टर चल रहा है वहाँ पे भी सेंधु शब्द आया, तो माना कि पहला चैप्टर में सेंधु के कई अर्थ हो सकते हैं। सेंधु का अर्थ नमक भी होता है, सेंधु का अर्थ घोड़ा भी होता है। तो पहले चैप्टर में सेंधु का अर्थ हमने, अगर खाने से रिलेटेड कोई प्रकरण चल रहा है तो हम सेंधु का अर्थ नमक लेंगे, और अगर दूसरी बार कोई प्रकरण चल रहा है वहाँ पे भी सेंधु शब्द आया, तो वहाँ पर कुछ युद्ध से रिलेटेड बात चल रही है, तो वहाँ पे हम सेंधु का अर्थ घोड़ा लेंगे। तो इस तरह से विरुद्धता नहीं पानी चाहिए। संगत अर्थ, जैसा प्रकरण चल रहा है उसके अनुसार हमें उसका अर्थ लगाना आना चाहिए, ऐसा शास्त्र होना चाहिए। नेक्स्ट गुण है असंकुल प्रकरणम। असंकुल प्रकरण का मतलब है अमिश्री भाव, यानी कि मिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे दिनचर्या का चैप्टर चल रहा है तो वहाँ पे ऋतुचर्या का भी वर्णन कर दे, या फिर वेग अधारणीय और वेग धारणीय वेगों का भी वर्णन कर दे, तो इस तरह से प्रकरणों को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। तो ये इसका गुण है असंकुल प्रकरणम, यानी कि मिश्रित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट गुण है आशु प्रबोधकम। अर्थात किसी भी शब्द का, किसी भी वाक्य का, किसी भी पैराग्राफ का अर्थ जो है शीघ्रता से समझ में आना चाहिए। लक्षणवत और उदाहरणवत, किसी भी शास्त्र का लक्षणवत और उदाहरणवत होना चाहिए। जैसे लक्षणवत और उदाहरणवत, हम हर टॉपिक पढ़ते हैं उसका लक्षण भी पढ़ते हैं और उदाहरण भी, उदाहरण से अच्छे से समझ आ जाता है। जैसे आयुर्वेद के भी लक्षण है, त्रिसूत्र, हेतु, लिंग, औषध लक्षण होता है, हर एक डिजीज़ का लक्षण होता है, वात पित्त कफ के लक्षण होते हैं, वात पित्त कफ जन्य रोगों के क्या क्या लक्षण होंगे वो हमने पढ़े ही थे, कैसे होने चाहिए। तो लक्षणवत होना चाहिए। उदाहरणवत, उदाहरण देने से हमें अच्छे से ईजीली समझ में आ जाता है।